Hey, you lovely people. This is Sarah once again with her Puchu saying hi to you, to my all the beautiful friends, the lovely people. How you doing? Well, as we all know, again, this lockdown period has been increased till 30th of June more, but still some essentials and some establishments have opened, right, in few places, but still in few places the curfew is still there from particular period, right? But I have seen आज थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो जाए, राइट? कभी कभी ज्ञान की बातें भी हो जानी चाहिए. uh, I've seen like some people have got very panicked, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए जब भी कोई हमें प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, हम कभी भगवान को याद नहीं करते हैं, हम कभी गॉड को याद नहीं करते हैं. हम अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं. हम अपना, कई लोग तो अपना खाते पीते ऐश करते हैं. ठीक है, इट्स ओके, जो चलता है चलने दो. अपनी भी परवाह नहीं करते हैं, दूसरों की परवाह भी नहीं करते हैं, राइट? अपनी जान तो गंवाते ही हैं, दूसरों की जान भी गंवाते हैं. ठीक है, अभी फ्रेंड्स, अभी इट्स नॉट ओवर येट. दिस पैंडमिक इज नॉट ओवर येट. अभी ये खतरा ख़त्म नहीं हुआ है. दिस इट्स गोना इंक्रीज. अभी दिस ईयर इज तो फुली गॉन. लाइक आई एम नॉट लाइक, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ और ना ही आपको नेगेटिविटी फैला रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट माई पर्पज टू स्प्रेड नेगेटिविटी. बट स्टिल वी हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव. पॉजिटिव होने के साथ साथ वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस इनफैक्ट, बिकॉज कहते हैं ना कि जान है तो जहान है. प्रिकॉशंस आर बेटर देन लाइक वी शुड टेक प्रिकॉशंस, दैट दोज आर मच बेटर. अगर मेडिसिन तो हम खाते हैं, अगर मैं लाइक दवाओं के साथ दुआओं की भी कई बार ज़्यादा ज़रूरत होती है. I've सीन पीपल ऐसे ही अभी घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जाए, कोई मास्क नहीं पहनता है, कोई अपना अपना ही ऐसे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है. कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता है. लोगों को अगर लाइक शॉप्स खुल रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स खुल रहे हैं, कुछ आउटलेट्स खुल रहे हैं, पीपल आर थिंकिंग एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट इट्स नॉट नॉर्मल येट, राइट? बल्कि इस मौके पे हमें लाइक स्टिल वी आर ब्लेस्ड दैट इंडिया में थोड़ा सा चीज़ें का, इसका इफ़ेक्ट बहुत कम था. इस पेंडेमिक का, इस कोरोना का इफ़ेक्ट बहुत बहुत कम था. वी आर ब्लेस्ड फ्रॉम लाइक देन अदर कंट्रीज, राइट? तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था, बिकॉज इंडिया इज़ अ स्पिरिचुअल कंट्री, राइट? स्पिरिचुअलिज्म इज़ देयर इन इंडिया. सो ऐसे मौके पे हमें क्या करना चाहिए? अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू डू मेडिटेशन. इस मौके पे हमें पूजा पाठ करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग कि आप साधु बन जाओ, संत बन जाओ. इनफैक्ट मैं भी ऐसे नहीं हूँ. मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि सारा दिन पूजा पाठ करते हुए भक्तों वाला या साधुओं वाला काम करो. ऐसा नहीं, ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ. बिकॉज आई एम अ कर्मा बिलीवर, ये कलयुग है. कलयुग में क्या होता है कि आप जो भी करते हो ना, उसका आपको रिटर्न जल्दी मिलता है. वैसे तो कहा जाता है कि फल कर, लाइक कर्म कर, उसकी फल की इच्छा नहीं कर. गीता में लिखा है कि आप अपने कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फल की इच्छा मत करो. क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप अपने जो कर्म करते जाते हो ना, जो भी आप कर्म करते हो ना, उसका आपको रिटर्न कहीं ना कहीं मिलता ज़रूर है. और कलयुग में तो बहुत जल्दी मिलता है. आप इतना भी कर्म करते हो ना, उसका पे बैक आपको मिलता ही मिलता है. अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, उसका भी आपको रिटर्न जल्दी मिलता है. सपोज किसी ने किसी के साथ चीट किया, किसी लड़के ने लड़की के साथ चीट किया, लड़की ने लड़के के साथ चीट किया. अब जैसा भी, जिस वे में भी गलत करते हो, उसका रिटर्न आपको बहुत जल्दी मिलता ही मिलता है. ऐसे आप अगर किसी के साथ अच्छा करते हो, तो उसका रिटर्न इन रिटर्न भी आपको बहुत जल्दी मिलता है. तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? कई बार दुख आता है, हमें उस दुख को सहने की भी हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए. कई बार हम उस दुख में इतना घबरा जाते हैं कि हमें कुछ नहीं समझ आता. हम एकदम एंग्जाइटी आ जाती है, हम पैनिक हो जाते हैं. एक हड़बड़ाहट सी मन में आ जाती है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. हम क्या करें, कहाँ जाए, हमें कुछ समझ में नहीं आता. जहाँ वो दुख 4 दिन में कटना होता है, वो उसको कम से कम 40 दिन लग जाते हैं. ठीक है, वो दुख कटने में नहीं आता. होता है ना कि कई बार 4 मिनट भी 4 घंटे के बराबर बीतते हैं. 4 घंटे भी कई बार ऐसे लगता है कि 4 साल के बराबर बीत रहे हैं. इट हैपन्स, समटाइम्स. सो ऐसे में आप क्या करो कि अगर प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम तो आनी है, ठीक है, चाहे आप हंस के झेलो, चाहे रो के झेलो.
जो टाइम लिखा गया है ना आपका, वो कटता नहीं है। एवरीथिंग इज प्री रिटन। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम अपना आप बनाते हैं हम सब कुछ अपना आप बनाते हैं, कर्म बनाते हैं, ठीक है, आप किस्मत आप भी बनाते हो, कहीं ना कहीं किस्मत हम खुद बनाते हैं। थोड़ी सी मेहनत मेहनत खुद इंसान करता है, किस्मत ठीक है पलटती ज़रूर है, आपकी मेहनत से आपके कर्मा से वो चीज़ चेंज होती है, ज़रूर चेंज होती है, पलटती है। बट लिखा हुआ मिटता नहीं है कभी भी। जो लिखा हुआ है वो लिखा गया है। एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, बट थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पलट सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बट हम उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे मौके में लोगों को क्या करना चाहिए, शांति से बैठ के, बजाय कि इधर उधर अफरा तफरी करने से, कि बाहर आई डोंट नो बाहर जाते हैं, बेकार में घूमते हैं। क्या है बाहर, कुछ पार्टीज तो हो नहीं रही हैं, सब कुछ बंद है। अभी भी थोड़ा बहुत ही खुल रहा है कुछ, अभी भी कोई ऐसी पार्टीज वार्टीज तो नहीं हो रही है, राइट। इकॉनमी इतनी डाउन हो चुकी है, सब कंट्रीज में बुरा हाल हो चुका है। अभी भी ये प्रॉब्लम, ये कोरोना बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरह से। अभी केसेस और बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी चीज़ें ओपन हो रही हैं, ठीक है। अभी आपको नहीं पता किसमें कोई पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, यू डोंट नो। अब तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब तो किसी में सिम्टम्स, कोविड-19 के सिम्टम्स पाए भी नहीं जा रहे हैं, राइट। किसी को पता भी नहीं चल रहा है इसके सिम्टम्स क्या है क्या नहीं। अब तो और भी ज़्यादा डेंजरस है ये प्रॉब्लम। सो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशंस। अब तो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर हम अब जो भी लोग घर पे बैठते हैं, अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे बैठने का मिला है, तो हमें क्यों ना हम अपने गॉड को याद करें, उसको अपना फ्रेंड बनाएं। रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज बी गॉड लवर, ऑलवेज बी फ्रेंडली विद गॉड, नॉट अ गॉड फेयरर, राइट। गॉड से कभी डरना नहीं चाहिए, उसे अपना फ्रेंड बना के चलिए ऑलवेज। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव इन साईं बाबा, आई टेक हिम एज माई फ्रेंड। जो भी मुझे कोई बात करनी है, मुझे कुछ डिस्कस करना है, आई टॉक टू हिम लाइक ए फ्रेंड, राइट। आई जस्ट डिस्कस द थिंग्स विद हिम एज अ फ्रेंड। मैं बाहर जाती हूँ, आती हूँ, आई टेल हिम, बाबा जस्ट कम विद मी, बाबा लेट्स गो देयर, बाबा लेट्स कम बैक, okay baba just take care of the things, baba just take care of the home, whenever we go out, right, with my mom, with my family, or whenever I go alone. So भगवान आपकी पूरी हेल्प करता है, वो आपकी पूरी देखभाल करता है। एक बार उसको अपना दोस्त बना के तो देखो। और ये जो हमें फ्री टाइम मिला है, आप कुछ भी मेडिटेशन करो यार, आप चैंटिंग करो, मेडिटेट करो। एक यू नीड इंटरनल सेटिस्फैक्शन, एक आपको मन की शांति चाहिए। जब तक इंसान के पास मन की शांति नहीं होती ना, तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी, मतलब कुछ ठीक होता नहीं है। और जब एक सब्र नहीं होता ना, आजकल की लाइफ में क्या है, दुनिया के पास सब्र ही तो नहीं है, मन की शांति ही तो नहीं है। और मन की शांति से ऊपर कुछ भी नहीं है। मन की शांति बहुत बड़ी चीज़ है। जब जब तक ये ना मिले ना, तो इंसान तिलमिलाया रहता है। मन की शांति मिलना सबसे बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में, जो अभी टाइम चल रहा है। तो इसलिए आजकल के टाइम में जैसे हम बाहर कम जा रहे हैं, तो यार अपना कर्म करते जाओ, ठीक है। क्या पता हमें उसका फल जल्दी मिल जाए, क्या पता चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाए जल्दी से जल्दी। कहते हैं ना कि जब टाइम खराब आता है, तो आप बस अपना कर्म करते जाओ, अपना फल की इच्छा मत करो। उससे क्या होता है कि आपका बुरा टाइम जल्दी से जल्दी कटता जाएगा। बुरा टाइम तो है ही, सो है ही है। उससे क्या होता है कि जो टाइम ऐसा लगता है कि जो 10 साल में कटेगा, हो सकता है वो 2 साल में कट जाए। मतलब आपको उस कब कट गया, कब टाइम निकल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो उसमें आप मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो। अभी तो आपको टाइम मिला है, राइट। अदरवाइज हम भगवान का नाम भी नहीं लेते, हम पूछते भी नहीं है। लेकिन भगवान को एज अ फ्रेंडली रखो, उसको हमेशा अपने साथ रखो एज अ फ्रेंड, कि भगवान हर टाइम आपके साथ है। तो फिर देखो यार, वो कैसे आपका साथ नहीं देता। अगर आप उसको फ्रेंड बना के चलोगे, तो आपकी रक्षा भी करेगा, आपकी हर बात भी मानेगा। और अपनी विल पावर स्ट्रांग रखो, ठीक है। कभी किसी चीज़ से घबराओ नहीं। अगर आप अपनी विल पावर स्ट्रांग रखोगे ना, भगवान को हर टाइम अपने साथ रखोगे ना, तो भगवान को भी आपके आगे झुकने पे मजबूर होना पड़ेगा। इफ़ योर विल पावर इज स्ट्रांग इनफ, तो भगवान भी आपके आगे झुकने से मना नहीं कर पाएगा। आप भगवान को भी अपने आगे झुका सकोगे, राइट। विल पावर अगर आपकी स्ट्रांग है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनी डैम
थिंग, यू कैन इवन मूव द माउंटेन्स। आप कुछ भी हिला सकते हो, पर्वत भी हिला सकते हो। कोई ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल है, जो आपसे नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर सकते हो यार। विल पावर अगर आपकी स्ट्रांग है तो कोरोना तो क्या, आप किसी बीमारी को भी हरा सकते हो। अरे लोगों ने कैंसर तक हिला दिया यार, उस तक को पिछाड़ दिया, राइट। सिर्फ जस्ट आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विल पावर, राइट। एक तो अगर आप मेडिटेशन करते हो, चैंटिंग करते हो, एक आपका ऑरा जो है वो स्ट्रांग होता है। आपका ऑरा एकदम से चमक जाता है, महक जाता है। आप इतने स्ट्रांग बन जाते हो, आपका ऑरा एकदम पॉजिटिव बन जाता है। यू आर सराउंडेड विद द पॉजिटिव वाइब्स, राइट। और जो आसपास के आपके लोग आते हैं उनको भी आपसे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। एक आपका खिला हुआ ऑरा बन जाता है, और आसपास के लोगों को भी आपकी वो पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, ठीक है। आपसे कुछ लोग पॉजिटिव वाइब्स लेके जाते हैं, वो आगे 10 लोगों को और फैलाते हैं। आगे उनके उनके संपर्क में जो लोग आते हैं, उनके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं, उनसे और पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं उनको। आगे उनको और पॉजिटिव, 4 लोगों को और पॉजिटिव वाइब्स फैलाते हैं वो, राइट। ऐसे फिर आपका ऑरा पॉजिटिव होता जाता है और 10 लोगों का और होता जाता है। ऐसे एक चेन बनती जाती है। अगर आप पॉजिटिविटी फैलाओगे तो देखो चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, ऐसे ऐसे चेंज होती हैं, चीज़ें कैसे बदलने लगती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होने से, पॉजिटिव ऑरा होने से, मेडिटेट करने से यार आप एक आपका माइंड ऐसा स्टिल होने लगता है कि फिर आप जो सोचते हो ना वो वही होने लगता है। फर्स्ट थिंग, नेवर बी नेगेटिव। आप जो जैसा सोचते हो वैसा होने लगता है। आपने एक कमांड दी, जस्ट बिलीव द पॉजिटिव थेरेपी, जस्ट गो फॉर द पॉजिटिव थेरेपी। ये जो ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स है ना, इट्स जस्ट लाइक अ जिनी। आपने एक सोचा, आपने दिमाग को एक कमांड दी, वो कमांड सीधी आपकी यूनिवर्स में जाएगी। द यूनिवर्स एक्ट्स लाइक अ जिनी, ठीक है। जो कमांड आपने दी वो सीधी एक यूनिवर्स में जाएगी, और वो कमांड आपकी, जैसे आप सोचते हो, सोचते एक चीज़ के पीछे आप पड़ जाते हो, वो सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, वो पूरी होके रहती है। एक कहावत है ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, राइट। जो जो आप सोचते हो फिर अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। एक बार आप स्टेप उठाया, आपने कदम उठाया, ठीक है, फिर पूरी कायनात उस चीज़ को आपको देने में लग जाती है। आप एक लाइक कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आपने एक स्टेप उठाया अपनी हेल्प करने के लिए, भगवान भी आपकी हेल्प करने लग जाता है। अगर आपने एक स्टेप उठा लिया ना, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है ना, अगर आप कुछ भी सोचते हो ना, वो डेफिनेटली होके रहता है। मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ ना आपको, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, राइट। ये मैंने अपने पे अप्लाई की हुई हैं चीज़ें, एंड डेफिनेटली वो होके रहता है। जो भी आप सोचते हो वैसा ही होता है। एक पंजाबी में कहावत है ना, नीता नु मुरादा। जैसी नीत होती है, जिसकी जैसी नीत होती है, जैसी सोच होती है, वैसा ही फल मिलता है। दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द ट्रूथ। जो आप सोचोगे आपके लिए वैसा ही आगे सर्कमस्टांसेस बनते जाएंगे, वैसे ही आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे। आप अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा आगे, अच्छा सोचोगे अच्छा ही पाओगे। जो सोचोगे, जैसा सोचोगे आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ऐसे टाइम पे बजाय कि गलत सोचने के लिए ऐसा हो गया, अब ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यार छोड़ दो ये सब सोचना। बेटर है घर में रह के यार, कितना सुकून का टाइम मिला है, ठीक है। सुकून से बैठ के यार थोड़ा सा टाइम, 2-3 घंटे मेडिटेशन कर दो, चैंटिंग करो। मंत्रा जो जपते हो ना, चैंट करते हो ना, उसमें इतनी पावर है ना, इतनी शक्ति है ना। आपको देखो आपके बॉडी में कैसी चेंज आता है। आपको खुद को लगता है आपकी बॉडी में कितनी पावर आ गई है। फिर ऐसा होने लगता है कि आपके अंदर ऐसी पावर आ जाती है कि आप जो सोचते हो ना वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। कुछ भी मंत्र बोलो यार, कुछ भी चैंट करो, ओम जपना शुरू कर दो। एकदम सुबह, दोपहर को, शाम को, जब भी आपको लगे, बैठ आंखें बंद करके कुछ भी चैंट करो। एक तो आपको बॉडी अपनी बहुत लाइट फील होने लगती है। मेडिटेशन से आपको बॉडी बहुत लाइट फील होने लगती है। ऐसे लगता है जैसे आपकी सोल इज स्टार्विंग, उसको जैसे कोई फूड मिल गया है, ठीक है। बजाय इधर उधर की बातें करने, सुनने की, या बेकार की नेगेटिविटी सुनने के या फैलाने के, स्टार्ट डूइंग चैंटिंग, स्टार्ट डूइंग, ठीक है, स्टार्ट डूइंग चैंट और मेडिटेशन। उसको करने के बाद देखो आप कितना आपको रिलीफ मिलता है, कितना आपको लाइट आप फील करते हो, और आपकी बॉडी और आपकी सोल जैसे निखर जाती है।
ठीक है। और आप स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ जाते हो, उससे भी आपकी बॉडी पे आप एक अलग ही निखार आता है, आपके अंदर एक अलग ही निखार आता है, एक अलग ही आप में एक चमक आती है, आपका ऑरा एक अलग ही चमक से महक जाता है, एक अलग ही रोशनी से सबको महकाता है, और आप खुद भी महक जाते हो, और आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और आपका रोब, जिसे कहते हैं ना, किसी पे आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एक अच्छा रोब पड़ता है, रॉब पड़ता है किसी पे, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। और मंत्राज में इतनी शक्ति है ना, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मांगते हो, आपको ज़रूर मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। आप करके देखो, ठीक है, करके देखो। और मुझसे अगर कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी आपके व्यूज़ है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। कुछ भी आपको डिस्कस करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिखिए, मुझसे पूछिए, मुझसे डिस्कस कीजिए। आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर यू फॉर एवरीथिंग, राइट इन द कमेंट सेक्शन। Watch my full video, right? Then give me your contact, give me your comments, give me your views. If you want to discuss anything, you can discuss with me anytime. और अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए, आप कुछ और चीज़ पे किसी आपको डिस्कशन करना है, यू कैन राइट टू मी एनी टाइम, ऑलराइट। और आपको वीडियो कैसा लगा? इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, right, at the end. Then also press the subscribe button and press the bell icon, okay? And also share your views with me anytime, all right? So thank you for watching, love you guys. So do try this thing and tell me. Love you guys, take care, see ya, and wait for my next video. So always keep waiting for my surprises. So let's see what's there in my next video, what surprises there. Love you, take care.